सुप्रभातम मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे विकारी शब्दों के भेदों की। और विकारी शब्द भेद में 4 भेद होते हैं। उसमें से हम लोगों ने संज्ञा शब्द के ऊपर बात की थी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं और फिर जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उसके बाद में हमने 3 नियम पढ़े थे लास्ट के वीडियो में। वो नियम ये थे, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ अन्य नाम यदि आ जाए तो वह अन्य नाम जातिवाचक हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा था राहुल गांधी को देश का पप्पू कहा जाता है, तो यहाँ राहुल गांधी जो शब्द है वो शब्द तो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक ही रहेगा। लेकिन पीछे जो शब्द आया है पप्पू कहा जाता है, वो जो पप्पू शब्द है वो किस में बदल जाएगा, जातिवाचक में। ऐसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है और भारत में अनेक जयचंद है। तो इस प्रकार से यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ अन्य जो भी नाम आते हैं वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि भाई जातिवाचक संज्ञाएं यदि किसी एक विशेष अर्थ में आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाते। जैसे हमने पढ़ा था मोदी, नेहरू, और कहा था नेहरू ने भारत देश को विदेशों में पहचान दिलाई। तो नेहरू एक जाति होते हुए भी एक विशेष अर्थ में, यानी कि नेहरू जी के नाम को ही संबोधित करती है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही ऐसे हमने पढ़ा था मोदी जी। अब मोदी अपने आप में एक जाति है, लेकिन मोदी जी भारत के मितव्ययी प्रशासक है, तो साफ सुथरी बात है, या देश के मितव्ययी। तो यहाँ ध्यान रखना ये है कि जब किसी एक विशेष अर्थ में जातिवाचक शब्द आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, व्यक्तिवाचक में। और ये बात हमने की थी। उसके बाद में अपन ने तीसरा नियम ये पढ़ा था कि विशेषण या भाववाचक संज्ञाएं जब किस में हो जाए, बहुवचन में, किस में आ जाए, बहुवचन में आ जाए, तो वे संज्ञाएं क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती हैं। क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। जैसे गरीब विशेषण है, ठीक है, और गरीबी भाववाचक है, लेकिन लिख दिया गरीबों। अब ये जो गरीबों है ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं अमीर, अमीरी वाला। तो यहाँ जब बहुवचन में आ जाए कौन, विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं, तो वो किस में बदल जाती हैं, जातिवाचक में। ये 3 नियम हमने पढ़ा था। और कल हमारे रविवार यानी कि संडे आ जाने की वजह से कोई क्लास अपलोड नहीं हुई। आज अगली अपनी जो क्लास है उसमें जो पहला अपना जो पॉइंट है वो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना। अब देखो शब्द कौन से होंगे, जातिवाचक, लेकिन कब वो भाववाचक हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, आपके एक शब्द लिखा मैंने देश। अब देखो देश जातिवाचक है, देश कैसा है, जातिवाचक है, और जातिवाचक से किस में बदलना है अपने को, भाववाचक में। देश शब्द लिखा मैंने देश। अब देखो देश क्या है, जातिवाचक। यदि इसमें देश को लिखता देसी, अब ये जो देसी शब्द है, ये देसी कैसा शब्द है, भाववाचक नहीं है, तो ये देसी कैसा शब्द है, विशेषण है। देसी कैसा शब्द है, विशेषण है। कैसे हुआ देसी विशेषण, देखो देसी आदमी, ये बात, यानी कि पीछे कोई संज्ञा लग जाए किसी शब्द के तो वो जो शब्द है वो क्या हो जाता है, विशेषण। में आपको बता चुका हूं। तो अब यहां देखो देश, तो देश से भाववाचक में क्या बनेगा, तो भाववाचक बनेगा देशीय। ऐसे ही यदि हमने एक और शब्द ले लिया, क्या शब्द ले लिया, जैसे ले लिया बच्चा, तो इसका क्या बन जाएगा, बचपन। ऐसे यदि अपन एक और लें लड़का, तो शब्द क्या बन जाएगा, लड़कपन, लड़कपन। यदि हम लें जैसे एक बढ़िया शब्द है शहर। अब देखो
शहर क्या है? जातिवाचक। हम लिख देते हैं यदि शहरी। अब ये शहरी शब्द भाववाचक नहीं है तो ये क्या होगा? ये विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। शहरी लोग, ग्रामीण लोग। अब ध्यान दो, तो इसका भाववाचक क्या बनेगा? तो इसका भाववाचक क्या बन जाएगा? शहरीय। ये ध्यान रखना, विशेषण की एक अच्छी पहचान है, जो शब्द के पीछे यदि कोई संज्ञा शब्द जुड़ जाए तो वो शब्द क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। तो अपना पहला जो पॉइंट था वो क्या था? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं ऐसे बनती हैं। अब देखो दूसरा, देखो एक और हम लेते हैं, सर्वनाम संज्ञा से भाववाचक। सर्वनाम शब्दों से क्या? भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। अब दूसरा जो पॉइंट है अपना वो है सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। देखो सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? सर्वनाम शब्दों में जैसे अपने लिया पहला शब्द ले लिया अपना, सर्वनाम शब्द है। अपना से क्या बनेगा? या तो बनेगा अपनापन, या फिर क्या बन सकता है? अपनत्व। क्या बन सकता है? अपनत्व। ऐसे ही ऐसे अपना के साथ में एक शब्द और ले लिया पराया, शब्द क्या बन जाएगा? परायापन। शब्द क्या बन गया? परायापन। ऐसे ही ऐसे एक शब्द ले लिया निज, निज से क्या बन गया? निज से बन गया निजता। ऐसे ही हमने एक और शब्द ले लिया सर्व, सर्व से क्या बन जाएगा? सर्वस्व। तो पहले जो बनाया था अपन ने वो क्या बनाया था? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। दूसरा अभी है जो सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो इस प्रकार से। इसमें तीसरा पॉइंट एक और, तीसरा क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं। किससे? विशेषण से। तीसरा है अपना विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब देखो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो विशेषण शब्द में देखो जैसे जैसे मैंने लिखा बूढ़ा, तो इस बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। बूढ़ा से क्या बना? बुढ़ापा। ऐसे ही ऐसे एक और ले लो मूर्ख, क्या शब्द ले लिया? मूर्ख। मूर्ख क्या बन गया? मूर्खता। ऐसे ही ऐसे एक शब्द ले लिया अमर या अमीर, सॉरी अमीर। अमीर से क्या बनेगा? अमीरी। अमीर से क्या बनेगा? अमीरी। ऐसे ही ऐसे एक शब्द ले लिया विशेषण में होशियार, तो होशियार से क्या बनेगा? होशियारी। ऐसे ही ऐसे एक शब्द ले लिया मिलावटी, मिलावटी, तो भाववाचक क्या बनेगा? मिलावट। आप देखो मिलावट भाववाचक है और मिलावटी क्या है? विशेषण है। कैसे? जैसे मैंने ले लिया मिलावटी घी, मिलावटी दूध, मिलावटी दही। ऐसे यदि पीछे कोई संज्ञा शब्द जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैंने लिखा मिलावट घी, मिलावट घी नहीं जमा, मिलावट दूध नहीं जमा, और ऐसे ही लिख लें। जोड़ने की कोशिश करें तो जोड़ तो कुछ भी सकता है, लेकिन सीधा नहीं जुड़ रहा है और स्पेशल जुड़ भी नहीं रहा, साफ सुथरी बात। ऐसे ही ऐसे मैंने लिख दिया एक शब्द जवान, तो जवान से क्या बन गया? जवानी। ऐसे ही एक शब्द और है झगड़ालू, ध्यान रखना झगड़ालू, झगड़ालू से क्या बनकर आएगी? झगड़ा। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, झगड़ा भाववाचक है, झगड़ालू क्या है? विशेषण है।
लेकिन झगड़ना क्या है? झगड़ना, झगड़ना क्या है? क्रिया। झगड़ना क्या है? क्रिया। अब देखो, झगड़ालू बालिका, झगड़ालू बालक, झगड़ालू औरत, झगड़ालू आदमी, सबके पीछे देखो सब जुड़ा। झगड़ा बालिका, झगड़ी, ऐसे नहीं। तो ये झगड़ालू क्या है? विशेषण है। और झगड़ा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो आप विशेषण और भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए ध्यान क्या रखना है? यदि किसी शब्द के पीछे विशेषण वही होगा जिसके पीछे क्या जुड़ जाए? संज्ञा शब्द जुड़ जाए। जैसे अभी देखो, ये गरीब विशेषण है, तो इसके पीछे क्या हो गया? गरीबी। इसके पीछे क्या हो गया? भाववाचक में गरीबी। अब मैंने कहा गरीब आदमी, गरीब औरत, ऐसे गरीब पीछे शब्द। अब गरीबी और गरीबी आदमी जोड़ने का यदि अपन प्रयास करें तो हमारे जुड़ तो सब सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, कमी किसी प्रकार की कुछ है नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल आसानी से विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, केवल इतना ही नहीं, कौन से शब्द भाववाचक है तुरंत पता चल जाएगा पढ़ने पर ही। कौन कौन से शब्द ऐसे विशेषण होते हैं, कब विशेषण है कब नहीं है। कई बार अपन, अब जैसे ये मिलावटी शब्द मैंने लिखा था, आपके सीधा दिमाग में आया होगा तो ये मिलावटी मतलब मिलावटी वो करना, मतलब भाववाचक, मतलब ऐसे नहीं। मिलावट भाववाचक है, मिलावटी विशेषण है। होशियार, अरे होशियार मतलब वो बुद्धिमानी, वो गजब, वो टॉप आने वाला, इसका मतलब इसमें भाव निकलना है। और सीधा अपन भाववाचक कर लेते, नहीं, होशियारी भाववाचक है, होशियार नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना, इन शब्दों की पहचान भी हो रही है, साथ में विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बन रही वो भी हो रही है। उसके बाद यदि अपन बात करें नंबर 4 पे, तो क्रिया से भाववाचक। कौन से शब्दों से? क्रिया से। क्रिया शब्दों से देखो भाववाचक। क्रिया से कैसे भाववाचक बनती हैं? क्रिया, क्रिया से क्या? भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो देखो लिख दिया पढ़ना, पढ़ना क्रिया। अब पढ़ना भाववाचक में क्या होगी? पढ़ाई। भाववाचक में क्या आई? पढ़ाई। लड़ना, लड़ना से क्या बनेगी? लड़ाई। ऐसे ही ऐसे छड़ना से क्या बनेगा? छड़ाई। छड़ना से क्या बना? अब देखो झगड़ना क्या है? झगड़ना क्या है? झगड़ना क्रिया है। झगड़ा क्या थी? भाववाचक। और झगड़ालू क्या था? विशेषण। तो थोड़ा ध्यान रखना, झगड़ना क्रिया है, झगड़ना से क्या बनेगा? भाववाचक में झगड़ा। अब ऐसे ही ऐसे घूमना, ऐसे ही ऐसे क्या बना? घूमना। घूमना से क्या बनेगा? घुमाव। अब देखो, लेकिन शब्द आ जाए घुमक्कड़, शब्द क्या आ जाए? घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ किस में चला जाएगा? विशेषण में चला जाएगा। घुमक्कड़ व्यक्ति। अब देखो घुमक्कड़ जानवर, ऐसे कोई भी शब्द आप पीछे जोड़ो संज्ञा शब्द और जुड़ जाए तो वह शब्द किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें। अब देखो रोना क्रिया है, रोना से क्या बन गई? रुलाई। रोना से क्या बन गई? रुलाई। ऐसे ही ऐसे चुनना से क्या बन गया? चुनाव। ऐसे ही ऐसे यदि अपन लिखें हंसना क्रिया है, तो हंसना से क्या बनी? हंसी। तो थोड़ा ध्यान रखना कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो हम कई बार शब्द पहचान की भी क्या कर सकते हैं? भूल कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं कि कब भाववाचक है, कब विशेषण है, कब क्रिया शब्द है। तो आप थोड़ा एक ध्यान रखें, ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से क्रिया शब्द से विशेषण बना है, या क्रिया शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, या कह दें कि क्रिया शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा नहीं है। 4 ऑप्शन देकर कोई एक और दे दे तो थोड़ा ध्यान देना। आप शब्दों के पहचान के साथ
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके हर एक सवाल को सिंपल बनाने में बड़ा कमाल का काम कर रही हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें पढ़ते समय क्या है क्या नहीं है। तो आप रोना से रुलाई, रोना से क्या है रुलाई, चुनना से चुनाव, हंसना से हंसी, घूमना से घुमाव, झगड़ना से झगड़ा, छड़ना से छड़ाई और लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई। ये सारी भाववाचक हैं और ये सारी क्रिया शब्द हैं। तो ध्यान रखना, हमने 4 पॉइंट पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पहला पढ़ा था जातिवाचक से भाववाचक का बनना, दूसरा हमने पढ़ा था सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का बनना, और तीसरा हमने पढ़ा विशेषण से भाववाचक का बनना, चौथा पढ़ा हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना। अब देखो बहुत सारी किताबों के अंदर ये भी लिखा हुआ बनता है कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा का बनना। अब अव्यय से अगर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा अव्यय से भीतर, तो भीतर से क्या बनेगा? भीतरी। अब ये जो भीतरी शब्द है ये भी किसका? विशेषण का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? विशेषण का। मैंने लिखा बाहर, बाहर से क्या बना? बाहरी। तो ये सारे अव्यय से बनने वाली संज्ञाएं किसका बोध कराती हैं? विशेषण का बोध कराती हैं। किसका बोध कराती है? विशेषण का बोध कराती है। तो ध्यान रखना, इसलिए मैं यहाँ अव्यय वाली ऐसे लिखी हुई खूब मिलेगी, आप पढ़ सकते हो, लेकिन भीतरी बाहरी ये सारे किसका बोध कराते हैं? विशेषण शब्दों का बोध कराते हैं। इसमें भाववाचक संज्ञा का कहीं बोध नहीं होता। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो विकारी शब्द में हमारा जो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो अपना पहला जो शब्द है संज्ञा, वो आज अपना क्या हो गया? पूरा। अब संज्ञा के बाद में विकारी शब्दों में दूसरे नंबर पर आता है, क्या आता है दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर आता है सर्वनाम। अब देखो हमने पढ़ा संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 में कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक और एक होता है भाववाचक। फिर हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्ति विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। और ऐसे ही ऐसे हमने पढ़ा जातिवाचक, किसी विशेष वर्ग, समुदाय आदि की पूरी जाति का क्या करवाते हो? सब बोध कराते हो, वो क्या थे? जातिवाचक। फिर जातिवाचक में भी अपन ने 2 भेद पढ़े थे, द्रव्य या पदार्थवाचक, दूसरा पढ़ा था अपने समूह या समुदाय वाचक। ऐसे और उसके बाद में भाववाचक संज्ञा, यानी कि वे शब्द जो किसी भाव का क्या कराते हो? बोध कराते हो, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक। तो ये हमारा जो उसके बाद में हमने जातिवाचक से भाववाचक का बनना वगैरह, ये कब जातिवाचक होते हैं शब्द और कब व्यक्तिवाचक हो जाए किसी वाक्य विशेष में, वो तीनों नियम। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सर्वनाम। आप देखो इस सर्व का अर्थ क्या होता है? सभी। और नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ क्या हो गया? संज्ञा। अब देखो यदि इसका जो शाब्दिक अर्थ बनकर आए, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ क्या आया? बन गया सबका नाम। सबका क्या बन गया? नाम। अब हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब देखो अर्थात यदि इसकी और परिभाषा लिखनी चाहे तो क्या लिख सकते हैं?
किसी वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार न हो। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, या यूं लिख सकते हैं, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो। एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो। आप देखो, एक ही शब्द की बार बार क्या ना हो, पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर साफ कर रहा हूं, फिर देखो एक उदाहरण लिख रहा हूं ताकि ये तुम्हारे समझ में आए। यानी कि पुनरावर्ती दोष न हो, उसे रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, गीता बालोतरा में रहती है, वह वहां नौकरी करती है। बालोतरा में रहती है और वह वहां क्या करती है? नौकरी करती है। अब देखो, बालोतरा और गीता, थोड़ा ध्यान देना। बालोतरा और गीता आप देखो, इस गीता के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? वह का। और बालोतरा के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? वहां का। यदि एक ही वाक्य में, अब जैसे गीता बालोतरा में रहती है, गीता बालोतरा में नौकरी करती है, ऐसे वाक्य नहीं बनता है। अब देखो, एक और बात बता दूं, हम निबंध लिखते हैं किसी पर भी, तो उस निबंध के अंदर खास बात क्या जांच की जाती है कि कौन से शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। तो यदि अपन को ऐसे दे दें कि आप गांधी जी पर, नेहरू जी पर या योगी जी पर निबंध लिखिए, तो हम गांधी जी पर शुरू करते हैं निबंध। गांधी जी का मूल नाम ये है, गांधी जी ने देश को ये दिलाया, गांधी जी इस प्रकार के सिद्धांतों की पालना करते थे। हम बार बार गांधी जी गांधी जी गांधी जी, तो ये जो बार बार जो गांधी जी आता है, ये जो संज्ञा शब्द आता है, इससे क्या होता है? पुनरावृत्ति दोष हो जाता है। तो हम बार बार गांधी जी की जगह पर, हर जगह पर गांधी जी नहीं लिख सकते। हम गांधी जी का मूल नाम ये है। फिर हम लिखते हैं, आपने भारत देश में अहिंसा, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आपने देश को आजाद कराने के लिए निम्न या जो भी आंदोलन किए वो, तो आप शब्द का बार बार गांधी न प्रयोग करके आप शब्द का प्रयोग कर सकते हो, या कह सकते हो उन्होंने। तो इस पुनरावृत्ति दोष को रोकने के लिए, या पुनरावृत्ति दोष न हो, उसके लिए हम संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर किन का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये उसके लिए है। अब यदि अपन बात करें आगे, तो सर्वनाम के क्या है भेद। तो सर्वनाम शब्दों के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं 6। तो हम 6 भेदों की बात करेंगे कल। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।